भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। तोर माई पैदा कैले हुई हैं तेरी मां गुनी तो आवा तो हम बुया तो एक खन के क्या गाड़े तेरी मां के तो भोसड़ा बारे तो से प्यार से बात करे मादा चोद रे। हां तेरी मां गुनी कितना गुंडा पल्ले मादा चोद बताते तेरे मादा चोद सब समझौता तो बात है मां गरीब है तेरी मां चोद तो कादेश बोला था कैसे बोल रहे हैं तेरी मां की भोसड़ा अगर अपने माई का दूध पीले हो तो ये प्लाट पे आ जाओ मादा चोद आज तो देखी तो बाद तेरी मां गुनी तो कुनबिए का है आ ये प्लाट पे मादा चोद बोले क्या तू के अरे मादा चोद प्लाट अरे मादा चोद तू बुया कब जिंदा रह जा बुया तू आ दिखा मजा तेरी मां चोद तो बता दी यार तू आया मत भोसड़ा वाले अभी तक तो मादा तो बात कैसे करता रहे अरे अभी तक केहू साहब बात कर ले मादा चोद मुंह से बात करते हैं तू अब आ तू बुया का तेरी मां चोद तो बुया के यहां तो बोटी बोटी काट के भेजा बुया तू रिकॉर्ड करा कुछ करे तेरी मां तो करे तो मादा चोद हम ड्यूटी पे मादा जो जम्मू से तेरी मां तो से बात करती मादा। वाराणसी जनपद के विकासखंड सेवापुरी अंतर्गत ग्राम सभा हाथी बाजार में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गांव निवासी महेंद्र प्रसाद पटेल ने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर सुभाष सिंह एवं उनके पुत्र मनीष सिंह जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर महेंद्र पटेल और उनकी पत्नी शुभावती के साथ मारपीट की गई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद वे जनसा थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें देर शाम तक थाने में बैठाए रखा गया और उनकी शिकायत पर अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इससे परिवार में भारी नाराजगी और भय का माहौल है। महेंद्र पटेल का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके परिवार की जान माल को खतरा हो सकता है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि सुभाष सिंह का भतीजा सुनील कुमार सिंह, जो भारतीय सेना में तैनात है, ने जम्मू से मोबाइल पर फोन कर उन्हें कथित रूप से गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। परिवार ने इस मामले की कॉल डिटेल और फोन रिकॉर्डिंग की जांच कराने की मांग की है। महेंद्र पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुलिस कमिश्नर वाराणसी और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि प्रभावशाली लोगों के दबाव में कार्रवाई नहीं होती है तो आम नागरिक का कानून पर विश्वास कमजोर होगा। नोट: ये समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या संबंधित पक्ष एवं पुलिस। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद पटेल। गांव कौन सा है आपका? भदया हाथी जी। थाना कौन सा है? थाना जनसा है जी। जनपद वाराणसी है। क्या मामला रहा आपके साथ? जमीन का विवाद है और हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती वो लोग ट्रैक्टर लेकर आए और जोते। कौन लोग? उनका कोई नाम पता भी है? वो सुभाष सिंह जी और उनके साथ कई लोग थे जी। और इसमें उसके पहले मुझे बहुत गाली गलौज दिए जी और हमारे साथ 31 तारीख को मारपीट भी किए। उसके बाद 20 जून को हम गए खेत पर, जब ज़बरदस्ती जोत रहे थे तो हम गए तो उस वक्त भी हमारे साथ मारपीट किया गया। और उस वक्त का हम जाकर के कमिश्नर साहब को वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उसके बाद भी हम प्रार्थना पत्र करीब 1 जुलाई को दिए। उसके बाद 21 जून को दिए। उसके बाद हम फिर करीब 20 मई में जून में दिए थे 12 जून को। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों का मन बढ़ता गया और जब हम धान की रुपाई करने गए इस वक्त तो ज़बरदस्ती वो कहे कि नहीं हमारा यहाँ खेत है, हम नहीं रोकने देंगे, और आए मारने पीटने लगे जी। जो लोग हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो ग्राम हाथी हीरापुर के रहने वाले हैं, दबंग किस्म के और भूमाफिया लोग हैं। वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं और हम लोगों की हत्या करना चाहते हैं। इसके पहले हमारी उसी ज़मीन के मैटर में हमारे चाचा जी की जहर देकर हत्या कर दी गई थी। जी बिल्कुल। आपने जो अभी एप्लीकेशन दिया हुआ है, कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? देखिए, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया है जी। इसके बाद पुलिस ये आयुक्त जी को दिया है जी। बिल्कुल। आप CP को भी आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ। और हम CM ऑफिस में भी यहाँ से किए हैं और PM ऑफिस के लिए भी यहाँ से भेजे हैं बाई पोस्ट, और एक बाई पोस्ट फिर पुलिस कमिश्नर। क्या आपके साथ कोई मारपीट भी हुई थी?
मारपीट धान की रुपाई के समय अभी परसों 15 तारीख को सुबह 6 बजे जबरदस्ती आकर के वो लोग 7-8 लोग थे, हमें हमारी पत्नी को और मजदूर थे उनको दौड़ा के हमारी पत्नी को हमें मारे और हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी किए, बदसलूकी किए और हमें पत्थर और ईंट से बहुत पीटे और उनके साथ जो आए थे लाठी डंडे से लैस थे और धमकी दे रहे थे कि साले छोड़ के चले जाओ ना, तुम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे तुम्हारे। जी, गाली किसमें आपको दी था ऐसे? गाली 30 जून को सुनील कुमार सिंह ने दिया था और फोन पे बहुत गाली दिया था, कहा कि आओगे इधर। सुनील कुमार सिंह है कौन? वो सुभाष सिंह का भतीजा है और मिलिट्री में रहता है। वो सोचता है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसे दबंग लोग हैं, भूमाफिया लोग की कहें कि हम बगल में एक जमीन है कब्जा किए हैं, ये भी जमीन कब्जा कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या वो जमीन का उन लोगों के पास, आपके पास वो खतरा खतौनी सारा सब कुछ तो है? हाँ, हमारे पास है, खतौनी है। उसमें खतौनी में कहीं सुभाष सिंह का नाम का जिक्र ही नहीं है अभी तक। जी, इसके बावजूद आपकी जमीन जबरदस्ती दबंग किस्में आदि हैं, जबरदस्ती आकर के हमारे यहाँ हमारे ज़मीन पर और कब्जा कर रहे हैं और हम लोगों को मार पीट रहे हैं। ये बात हम जबकि वो उसमें पेन ड्राइव में और एप्लीकेशन के साथ पेन ड्राइव दिए थाना जनसा के लिए सीओ साहब के माध्यम से, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम कई बार वो बाई पोस्ट भी किए, एप्लीकेशन दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद उनका पक्ष लेते हुए पुलिस विभाग और जनसा थाना हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए हमारे ऊपर ही दबाव बनाने लगी। और परसों की घटना है कि जब मारपीट करके किए तो हम 112 नंबर पर फ़ोन किए, उनको बुलाए तो आए तो वो बोले चलो थाने, दोनों लोग को ले, दोनों पक्षों को ले आए और हमें पहले कहे कि तुम चलो जल्दी से यहाँ से। और जबकि हम सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए और सब विपक्षी वहाँ पर 10 बजे के बाद आए और वहाँ आने के बाद पान गुटखा बैठ करके खा रहे थे और पुलिस उनको खिला रही थी। जी जी। और वहाँ पर हम लोगों के साथ, जबकि उनके साथ हमारे साथ दुर्व्यवहार किए, मारे पीटे, फिर भी पक्ष उनका लेकर के उनको बैठाए, हमें बैठाए और उनके लड़के को छोड़ दिए। जी जी।